नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड, अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में दर्द को लेकर। अगर आपको कमर के इस हिस्से में दर्द की शिकायत है, या आपको कूल्हों में दर्द की शिकायत है, या साइटिका की नस दबने की वजह से आपके पैरों में सुन्नपन है, या दर्द है, या नमनेस है, तो हम किन सरल योगासनों के द्वारा अपने कमर के इस हिस्से को मजबूत बनाएं, इस हिस्से में रक्त संचार बढ़ाएं। बहुत सरल कुछ क्रियाएं आपको बता रहा हूं, अवश्य आजमाइएगा। हम अगर इस हिस्से को मजबूत करना चाहते हैं, इस हिस्से को रक्त संचार इसका सुधारना चाहते हैं, तो आप सर्वप्रथम इस प्रकार की एक वॉक करें। पैर के आगे पैर रखें और इस प्रकार की अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो कूल्हे की नसें हैं उन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव इस क्रिया के द्वारा पड़ेगा। यहाँ पर स्पेस कम है तो आप अपने घर में, अगर आपको काफ़ी लंबा स्पेस आपको मिल रहा है, तो आप इस प्रकार की वॉक अवश्य करें। इस प्रकार की वॉक के द्वारा आपके कूल्हों की जो दर्द है उससे आपको राहत मिलेगी। क्रॉस जब आप पैर करेंगे तो पूरा आपका जो रक्त संचार है यह बहुत अच्छी तरह से इस क्रिया में बढ़ेगा। इस प्रकार की अगर आप क्रॉस वॉक कर रहे हैं तो क्रॉस वॉक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इस क्रॉस वॉक को कम से कम आप 10 मीटर या 50 मीटर तक आप इस वॉक को कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट रोजाना इस वॉक का अभ्यास करें। इस वॉक के द्वारा आपके कूल्हों के दर्द की शिकायत खत्म होगी। साथ ही आपको अगर लोअर बैक में दर्द है तो ये बहुत सरल क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा आप अपने कमर की दर्द की शिकायत को भी दूर कर सकते हैं। एक अन्य क्रिया इस आपके कूल्हों के दर्द को लेकर, आपके कमर के दर्द को लेकर काफ़ी अच्छी क्रिया मानी जाती है। तो आपको दोनों पैरों को, अपनी हील को, अपनी एड़ी को मिला के इस प्रकार से दोनों पैरों को, अपने पंजों को बाहर की तरफ खोलें और इस प्रकार से कम 5 मिनट तक आप खड़े रहें। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो घुटनों का दर्द भी इस पोज में, इस मुद्रा में आपके घुटनों का दर्द भी गायब होगा। आपके कूल्हों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलिएगा, इस प्रकार से बाहर की तरफ खोलें और जितना हो सकेगा बाहर की तरफ खोल के रखिएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके कूल्हों पर इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। महसूस करिएगा। करें इस क्रिया को, जब आप करें तो 2 या 3 मिनट तक आसानी से खड़े रहें। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 या 3 मिनट जब आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, यह बहुत सरल क्रिया है, तो आप 2 या 3 मिनट आसानी से इस क्रिया में खड़े रहें। पैरों को पूरा ओपन करें, स्ट्रेच रखें और महसूस करें कि आपकी इनर थाइस पर भी इस क्रिया के माध्यम से काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। इनर थाइस भी आपकी इस क्रिया में स्ट्रेच होंगी। अब एक अन्य क्रिया है, अगर आप क्रॉस वॉक, जैसे हमने पहले इस प्रकार की क्रॉस वॉक की थी, अब आप इसमें अगर प्रॉपर पूरी क्रॉस वॉक करें तो वह भी काफ़ी बेनिफिट देगी। इस प्रकार से अगर आप क्रॉस वॉक कर रहे हैं तो महसूस करेंगे कि आपके जो कूल्हों की नस है, जो आपकी साइटिका की नसें हैं, वे पूरी स्ट्रेच होती हैं। तो इस प्रकार की क्रॉस वॉक भी आप अवश्य करें। और यह बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं, तो इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे सीनियर सिटीजन हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, उन्हें अगर कूल्हों में दर्द की शिकायत है तो इस प्रकार की क्रॉस वॉक के द्वारा हम अपने कूल्हों की दर्द की शिकायत के साथ साथ अपनी कमर में दर्द को भी खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान दिखने वाली कुछ बहुत सरल क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने इस पूरे एरिया में रक्त का संचार बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की क्रॉस वॉक को आप अवश्य करें। साथ ही अगर आप अपने पैरों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कमर को मजबूत करना चाहते हैं, तो वृक्षासन का अभ्यास भी आपके लिए रामबाण है। तो वृक्षासन आपको किस प्रकार करना है, एक पैर को बेंड करें और बेंड करके अपने हील को अपनी इनर थाइस के बिल्कुल पास लेकर आएं, एनस द्वार के बिल्कुल पास लेकर आएं। इस प्रकार से दोनों हाथों को रखें। अगर आपका बैलेंस ठीक है, अगर आपका संतुलन ठीक है, तो दोनों हाथों को आप बिल्कुल ऊपर रखें, स्ट्रेट
ऊपर रखिएगा और किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक पॉइंट पर देखने का प्रयास करें। इस आसन के द्वारा, इस वृक्षासन के द्वारा आपकी एकाग्रता बढ़ती है और यह आसन आप अपने घर में जो छोटे आपके बच्चे हैं उनको भी ये आसन का अभ्यास आप करवा सकते हैं। तो इस आसन के द्वारा आपके घुटने मजबूत होते हैं, साथ ही आपकी कूल्हों में अगर दर्द की शिकायत है वह भी दूर होती है। वृक्षासन का अभ्यास भी आप अवश्य करें। वृक्षासन धीरे धीरे अपने दाहिने या बाएं पैर को बेंड करके इस प्रकार से बेंड करें। अगर आपका बैलेंस कम है तो इस प्रकार दोनों हाथों को रखें और अगर आपका पूरा बैलेंस है तो दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर करते हुए इस प्रकार रखें और अपनी क्षमता अनुसार आप जितना कर सकते हैं तो करने का प्रयास करें। 1 मिनट से 2 मिनट तक इस अभ्यास का आप कर सकते हैं। यह वृक्षासन का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। साथ ही अगर आप इस प्रकार से कम 2 या 3 मिनट तक खड़े रहें, यह अभ्यास भी आपके साइटिका पेन को समाप्त करेगा, आपकी कूल्हों के दर्द को समाप्त करेगा, आपकी लोअर बैक को मजबूत बनाएगा, रक्त का संचार बढ़ाएगा। तो यह आसन भी आपके लिए बहुत रामबाण है। यह सभी आसन आप उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने लोअर बैक के दर्द को लेकर परेशान हैं, अपने कूल्हों के दर्द को लेकर परेशान हैं, अपने साइटिका के दर्द को लेकर परेशान हैं। तो उन सभी लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसमें आप गरुड़ासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों पैरों को रखें, या तो आप इस पोस्चर को मेंटेन करें और अगर आप थोड़ा एडवांस कर सकते हैं तो इस प्रकार से दोनों पैरों को क्रॉस करें और इस प्रकार से दोनों हाथों की आकृति भी आप बना सकते हैं। तो आप दोनों पैरों को इस प्रकार क्रॉस करें और इस प्रकार से दोनों हाथों की आकृति बनाएं, हाथों को भी क्रॉस करें। तो यह गरुड़ासन की आकृति भी आपके कूल्हों की नसों को खींचती है, साइटिका की नसों को खींचती है, आपके लोअर बैक में अगर दर्द है उसको भी समाप्त करती है। तो यह आसनों का एक पूरा पैकेज था जो आपके कमर, लोअर बैक जो आपकी है, जो नीचे की आपकी जो कमर है उसके स्टिफनेस को समाप्त करती है, उस हिस्से पर रक्त का संचार बढ़ाती है, साथ ही आपके घुटनों के दर्द को समाप्त करती है, साइटिका के दर्द को समाप्त करती है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आसानी से इन सभी योगासनों को कर सकते हैं। बहुत सरल योगासन है, एक केवल इसमें गरुड़ासन थोड़ा सा कठिन होगा, बाकी सभी योगासन आप आसानी से कर सकते हैं। तो गरुड़ासन ये आपको इस प्रकार करना है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और प्रणाम।